इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अलावा उत्तर प्रदेश से एक सीट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकते हैं, यानी ओवैसी 2 सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वो कौन सी सीट होगी, इसको लेकर भी ये संकेत मिल चुका है कि जहां से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं से एमआईएम चीफ और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी किस्मत आजमाएंगे, यानी अखिलेश यादव का वो सियासी मुकाबला करेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरें। और मीडिया में भी ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। दरअसल ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए जाने की कोशिशें अभी नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एमआईएम से गठबंधन नहीं किया। इस बार भी चर्चा जोर पकड़ी कि एमआईएम से गठबंधन कीजिए, नहीं तो एमआईएम उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी कि जहां पर अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति मजबूत है। वैसे तो एमआईएम ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का उत्तर प्रदेश में फैसला किया है, और ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जहां पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत है, और जिनका वोट समाजवादी पार्टी की झोली में जाता है उनकी काफ़ी संख्या है। और असदुद्दीन ओवैसी भी उसी समाज की सियासत करते हैं, उसी समाज के मुद्दे उठाते हैं, उसी समाज की बात सड़क से लेकर पार्लियामेंट और मीडिया तक में करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और जहां तक गठबंधन की बात है तो अखिलेश यादव ने हाल ही में, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप एमआईएम से गठबंधन करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे तो वो फिर आपके प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जब एमआईएम अपने प्रत्याशी उतार रही है, इससे पहले भी वो अपने उम्मीदवार उतारते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। फिलहाल 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में एमआईएम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन सीटों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा जनसभाएं की, लेकिन एक भी सीट पर उनको कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होता है। निकाय चुनाव में मेरठ सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर। कई ऐसी जगह पर विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की वजह से समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी हारे भी थे, क्योंकि जितना वोट उनके प्रत्याशी को मिला, अगर उसका आधा वोट भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिल जाता या उतना भी मिल जाता तो वो प्रत्याशी वहां से जीत सकता था। असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा के एजेंट होने के भी इल्जाम लगते हैं, लेकिन ओवैसी कहते हैं कि मैं तो 3 या 4 या 5 सीटों पर ही लड़ता हूं, और जो पार्टियां सभी के सभी सीटों पर लड़ती हैं और जब चुनाव नतीजे आते हैं तो कोई 2 पर जीतता है, कोई 1 पर जीतता है। जो 400-400 सीटें लड़ती हैं विधानसभा चुनाव में, 300-300 सीटें लड़ती हैं विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उनके नतीजे जब आते हैं तो कोई 1 सीट, कोई 2 सीट, तो फायदा भाजपा को वो पहुंचाते हैं या मैं पहुंचाता हूं। ऐसा ओवैसी इस जवाब में कहते हैं कि आप भाजपा के एजेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। ओवैसी अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरें, इसकी संभावना वैसे तो कम ही नज़र आती है, लेकिन कहते हैं कि ये सियासत है, यहाँ संभावनाओं का खेल है, किसी भी संभावना से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा होता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।